खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और इस कार्यक्रम में हम तमाम डॉक्टर्स से विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं और आप तक जागरूकता पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 1 में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विनोद कुमार सबरवाल। सर से बात करेंगे हड्डियों संबंधित बीमारियों के बारे में और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आप तक पहुंच सके। और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो इनका टाइमिंग भी आपको बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, एक ऑर्थोपेडिक होता क्या है, किस किस बीमारियों का आप लोग इलाज करते हैं? देखिए, ऑर्थोपेडिक्स का बेसिक मतलब यह है कि जोड़ों के संबंधित, मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स के संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसको हम डील करते हैं। क्या कुछ सर एक्सपीरियंस है आपका और कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है लगभग 41 साल का। मेनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोकनायक हॉस्पिटल और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। यहाँ मैं पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, महिलाओं में एक शिकायत होती है बैक पेन की, और वो क्यों होता है उनको बैक पेन, क्या कारण होता है और क्या कुछ उसका ट्रीटमेंट भी है? वैसे तो बैक के बहुत कारण हैं, पर महिलाओं से अगर आपका मतलब ये है कि ये 25-30 या शादीशुदा होने के बाद की अगर उम्र की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर कारण होता है वेट, प्रेगनेंसी में जैसे उसका पॉस्चर गड़बड़ हो जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन कारण है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी हो जाती हैं। विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये ज़्यादातर होता है। इसको हम मेडिकेशन से और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। सर, नी पेन की शिकायत भी लोग करते हैं, तो घुटने में पेन क्यों शुरू होता है, कब शुरू होता है सर, और किस उम्र में होता है? घुटने का पेन एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है पेशेंट्स की, और ज़्यादातर ये वियर एंड टियर जिसको बोलते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस, जो नॉर्मल इस्तेमाल से या कभी कभी चोट लगने की वजह से प्रेस पीरियड हो जाती हैं। वैसे तो बहुत से कारण हैं, पर जो कॉमनेस्ट कारण है जो कि हम 50-60 साल की उम्र के बाद देखते हैं वो नॉर्मल वियर एंड टियर या ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनेस्ट कॉज है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्थराइटिस भी हैं इसमें, पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि कॉमनेस्ट कॉज है, इसको हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइजेस से, पॉस्चर एडजस्टमेंट से, ताकि हमारी ऐसी नौबत ना आ जाए अंत में कि जोड़ बदलना पड़े। फाइनली कोई आर्थराइटिस का परमानेंट इलाज भी है? देखिए, आर्थराइटिस का मैं ये नहीं कहूँगा कि परमानेंट इलाज है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर 100% नहीं है, पर हाँ अगर शुरुआत में पता चल जाए तो हम इसको बहुत लंबे पीरियड तक टाला जा सकता है। क्योंकि जैसे आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उम्र के साथ साथ, इसी तरह के धीरे धीरे जोड़ घिस जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली चेंजेस हर इंसान में एक जैसी नहीं आती हैं। किसी में ज़्यादा आ सकती हैं, किसी में कम आ सकती हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसको हम एक्सरसाइजेस से और पॉस्चर एडजस्टमेंट से काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो मनुष्य के लिए डाइट, एक्सरसाइज और पॉस्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपके काम आने वाली हैं। सर, एक शिकायत मैं काफ़ी बार सुनता हूं लोगों से, लोगों की हड्डियां बढ़ने की, किसी की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, किसी की उंगलियों की हड्डियां बढ़ जाती हैं। तो ये हड्डी बढ़ने की समस्या क्यों होती है और क्या ये आने वाले टाइम पर सीरियस कंडीशन भी ले सकती है? देखिए, हड्डी बढ़ना जो हम आमतौर पर शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, ये बॉडी का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है। जब आर्थराइटिस डेवलप हो रही होती है तो उसको बॉडी जो कार्टिलेज है रिपेयर फॉर्म में छोटी छोटी हड्डियाँ साइड्स में बढ़ना शुरू कर जाती हैं। जब ये जॉइंट के अंदर बढ़ती हैं तो उसमें क्रेपिटस आ जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। इसको सीरियस फॉर्म में ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इस बार हमारे पास फर्दर फाइनल ट्रीटमेंट तो है जॉइंट रिप्लेसमेंट, पर इसको हम पॉस्चर से, मेडिसिन से और कुछ दवाइयों से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और लंबे पीरियड के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए। सर्जरी भी होती है इंक्लूड? सर्जरी तो लास्ट रिजॉर्ट है, उसमें हम ज़्यादातर जॉइंट रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है, उससे पहले हम जो हड्डी बड़ी है उनको थोड़ा सा निकाल सकते हैं। जॉइंट क्लियरिंग ऑपरेशन होता है, साइनोवेक्टमी करते हैं, और चिलेक्टमी बोलते हैं जिसको हम, जो हड्डी बड़ी होती है उसको निकाल देते हैं। तो उससे भी काफ़ी लंबे पीरियड के लिए आराम आ सकता है। कई बार हम जॉइंट्स का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है तो उसका ऑस्टियोटमी करके काट के उसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, तब भी उसमें हमें कई साल मिल जाते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट हमारा एम है कि जितना डिले हो सके उतना कर सके। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग सर्जरी इसलिए अवॉइड करते हैं, वो डरते हैं, उनके अंदर एक भय रहता है कि पता नहीं कैसे होगी, क्या होगी, और वो बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होता है जैसे वो मानते हैं? एक्चुअली सर्जरी से वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ हमारी सर्जरी की लिमिटेशंस होती हैं। जब हम
मेनली उनका मतलब उन सर्जरी से जिसमें हम जॉइंट प्लेस करते हैं। तो जॉइंट की यूजली लाइफ होती है, पर आजकल बड़े अच्छे जॉइंट्स आ गए हमारे पास, 15-20 साल एवरेज लाइफ है। पर फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि जितना डिले हो सके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक मरीज़ को अपने जीवन काल में 2 या 3 बार ऑपरेशन करना पड़े। तो यही अगर हम ऑपरेशन सपोज 60-65 साल के ऊपर ले जाएं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, दवाइयों से, तो हम उम्मीद करते हैं कि आदमी को अपने जीवन काल में एक ही बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इम्प्लांट्स, एनेस्थीसिया बहुत सेफ और अच्छी क्वालिटी के आ गए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सर जब हम नेक मूव करते हैं तो कभी कट कट की आवाज़ आती है, क्या वो भी कोई बीमारी है? नहीं, देखिए, जब तक इसको बोलते हैं स्नैपिंग जॉइंट्स, तो सिर्फ आवाज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आवाज़ के साथ कुछ सिम्टम है, तकलीफ है, दर्द है, तब तो चिंताजनक बात हो सकती है, बट अदरवाइज सिर्फ मूवमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सर कैसे अपनी बोन्स को मजबूत रखें, क्या कुछ खान पान रहना चाहिए, क्या कुछ दिनचर्या रहनी चाहिए, हमारे दर्शकों को कुछ एडवाइस आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका आजकल जैसे ना लाइफस्टाइल में पोस्चर एडजस्टमेंट, रेगुलर एक्सरसाइजेज और अच्छी डाइट फुल ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन डी का सफिशिएंट मात्रा में मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सन को एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, चाहे जो मर्जी कहते रहेगा आदमी, मैं सूरज सुबह जाके बैठ जाता हूँ धूप में, पर उतना एक्सपोजर काफ़ी होता नहीं है। अर्ली मॉर्निंग सूरज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर उसमें सिर्फ हमारा फेस ही एक्सपोज होता है या हाथ एक्सपोज होते हैं, बाकी पूरी बॉडी कवर्ड रहती है। तो हमें बीच बीच में डाइटरी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सरसाइजेस तो लाइफ लॉन्ग करनी ही चाहिए, चाहे सर्जरी हो, चाहे नॉर्मल हेल्थ, इसलिए योगा वगैरह, देर आर ऑल गुड एक्सरसाइजेस। डॉक्टर साहब जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है अपने शरीर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करता है, जिम जाता है, मसल्स बनाता है, भारी वजन उठाता है, स्टेरॉइड भी लेता है, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आगे जाकर उनको नुकसान हो सकता है? देखिए, जो योगा होता है उसमें तो कोई नुकसान नहीं, पर जो जिम में लोग बॉडी बिल्डिंग के पर्पस के लिए अनकस्टम्ड एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ना, कि मैं बहुत जल्दी गेन कर लूँ, उनको अक्सर मैंने देखा है, किसी को कंधे के स्ट्रेन के साथ आ जाता है, कोई कमर में दर्द के साथ आ जाता है। तो विगरस कंट्रोल और हमेशा अंडर सुपरविजन एक्सरसाइजेस होने चाहिए। और मैं जो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स, प्रोटीन वगैरह बताते हैं, उसके तो सख्त खिलाफ हूँ। नॉर्मल डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, उसी से आप अपने बॉडी के मसल्स बनाइए, मसल्स बनेंगे विद रेगुलर एक्सरसाइजेस। डॉक्टर साहब जो आपको देख रहे हैं हमारे दर्शक, किसी को कोई समस्या है इससे संबंधित, कोई आपसे मिलना चाहे तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में क्या कुछ आपका टाइमिंग रहेगा और क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेंगी उनको? मैं कहूँगा जो भी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वो बृहस्पतिवार के दिन 11 बजे से 1 बजे के बीच में आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उनको बिल्कुल सही सलाह मिलेगी, सही दिशा निर्देशन मिलेगा, क्योंकि ख़ास तौर से मैं चाहूँगा वो मरीज आए जिनको किसी ने कोई ऑपरेशन एडवाइस किया हो, कोई जेन्युइन सलाह मिलेगी कि ऑपरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए उसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार सब्रवाल, जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया और आप तक वो जानकारियाँ पहुँचाई जो आप जानना चाहते होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, नए विषय पर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।